नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद भोजन तैयार करके भगवान जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उस बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट न था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह से जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाकर घर लीपती थी। पड़ोसन बुढ़िया से अत्यधिक जलने लगी थी, इसीलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया ताकि बुढ़िया अपना घर न लीप सके। रविवार को गाय का गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया उस दिन अपने घर का आंगन न लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य देव भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वह भूखी प्यासी बुढ़िया ऐसे ही सो गई। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और बुढ़िया माई से व्रत न करने और उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया माई ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा गाय को घर के अंदर बांधने और गोबर न देने की बात बताई। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरा व्रत और पूजा करती हो। रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर का आंगन धन धान्य से भर देगी। मेरा व्रत करने से वह कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य देव भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय देखकर और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। पड़ोसन की नजर उस सोने के गोबर पर गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गाय के गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर लाकर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य देव भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माँ ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माँ ने सोने का गोबर देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के अत्यधिक धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर
राख होती जा रही थी। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है के बारे में पता चला तो अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य देव भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया माई ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करती रही। दूसरी ओर राजा उस गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सोने का गोबर करने वाली गाय को मेरे कक्ष में ही बांधा जाए। लेकिन जब राजा सुबह उठा तो सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। उसी रात सूर्य भगवान राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, यह गाय उस बुढ़िया माई को वापिस लौटा दो, इसी में ही तुम्हारा भला है। उस बुढ़िया माई के रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ही उसे यह गाय दी है। सुबह होते ही राजा ने उस बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और साथ में गाय वापिस लौटा दी और क्षमा भी मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को बुलाकर दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से वह गंदगी स्वतः ही दूर हो गई। उसी दिन राजा ने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई और राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, रविवार व्रत की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।